नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। दोस्त, आज का क्लास जो जितने भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये सब के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसके बारे में जितने भी इसके क्लासिफिकेशन, डिफिनीशन, जो भी प्रॉपर्टीज़ है सबके बारे में जानेंगे दोस्त। करते सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त नंबर के बारे में। फिर इसको दो भाग में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय संख्या को पूर्णांक और भिन्न दशमलव में बांटा गया। सब के बारे में एक एक करके हम लोग दोस्त देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो दोस्त जान लेते हैं वास्तविक के बारे में, जान लेते हैं और काल्पनिक। वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्त? तो जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं एक संख्या रेखा है दोस्त, इस पे जो भी संख्या लिखी हुई है सब के सब क्या है दोस्त? तो वास्तविक संख्या। तो आप एक बात नोट कर लीजिएगा दोस्त, जो वास्तविक संख्या होता है जीरो भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 ये सब के सब होता है। और जीरो से इधर आइएगा, जीरो से इधर आइएगा तो -1 -2 ये सब भी होता है, ठीक। और जीरो जो वास्तविक संख्या होता है दोस्त, वो दशमलव में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, ठीक है, और बटे में भी हो सकता है। सब के सब क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्त वास्तविक संख्या कौन कौन होता है। तो ये जो नंबर लाइन पर जो भी संख्या को आप दर्शा सकते हैं सबके सब क्या होता है? वास्तविक संख्या, ठीक है। और काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो बस काल्पनिक संख्या के लिए आप एक बात याद रखिए, रूट में अगर जब भी आपको माइनस में दिखाई दे, रूट में जब भी कोई संख्या अगर माइनस में दिखाई दे, आप समझ जाइएगा कि ये जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या। जैसे कि ये जो रूट में -1 दिखाई दे रहा है दोस्त, ये जो है आयोटा का मान है। क्या है? आयोटा का मान। तो इसी को अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो नीचे में आप देख रहे हैं रूट में -7, रूट में -3, 5 प्लस √3 आयोटा, ये सब के सब क्या है दोस्त? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। चलिए अब दशमलव के बारे में जान लेते हैं दोस्त। दशमलव जो होता है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो शांत दशमलव। शांत दशमलव कहने का मतलब है दोस्त, दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाके क्या हो जाए? रुक जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 0.5, 0.73, ये सब के सब क्या है? शांत दशमलव। शांत कहने का मतलब अस्थिर हो जाए, दशमलव के बाद कुछ 1 2 3 अंक के बाद क्या हो जाए? रुक जाए। और अशांत मतलब, अब अशांत जो होता है दो प्रकार के, देखो अशांत जो होता है दो प्रकार के। एक तो होगा दशमलव के बाद कुछ ऐसी संख्या होगा जो एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा। जैसे 0.333, 0.5656 बार बार रिपीट हो रहा है। और एक ऐसे दशमलव होगा जो दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं होगा और बस ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे 3.145 159 इस प्रकार है, ठीक। ये हो जाएगा अशांत, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये दोनों में फ़र्क है दोस्त। इसको आप P/Q के बटा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे 0.33 है, 0.33 है भाई, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? 3 के ऊपर बार लगा के इसको रोक सकते हैं, तो हो जाएगा 1/3। मतलब जितने पे बार लगाइएगा वो क्या, जितना पे बार लगल रहेगा उसके बदले क्या दे दीजिएगा? बटा में 9 दे दीजिएगा, ठीक है। √2 के मान होता है, √2 के मान होता है 1.414। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक प्रकार से ये क्या है? रिपीट भी नहीं हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक। अशांत भी है और गैर दोहराव भी है, मतलब रुक भी नहीं रहा है और गैर दोहराव, मतलब और दोहराव रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो होगा आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अच्छा, इसी बात को जो शांत होता है और ये जो दशमलव के बाद जो संख्या अगर बार बार लिखा जा रहा है लेकिन एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम परिमेय में रखते हैं, ठीक है। और इसको हम किस में रखेंगे? अपरिमेय में। अभी हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी समझेंगे दोस्त। पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये जो दोनों है इसको परिमेय में रखा गया है, इसको किस में रखा गया है? इसको भाई रुक जाना थोड़ा सा, इसको ये जो आप देख रहे हैं ये जो है भाई, ये जो है ये दोनों किस में है? परिमेय में। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो है भाई, ये है आपका अपरिमेय, ठीक है दोस्त। चलिए आगे आइए। हाँ देखिए भी आपको बोल रहे थे परिमेय के बारे में समझना और अपरिमेय के बारे में समझना है, रेशनल और इरेशनल। परिमेय संख्या दोस्त वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ये देख सकते हैं दोस्त, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और एक दो बात और ऐड करना है, बटे में जो Q होता है उसके बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q = नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है दोस्त। और एक बात और थोड़ा समझना है, P और Q जो बटे में होना, P/Q के रूप में होना चाहिए, और दोनों के दोनों P और Q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। P/Q के रूप में होना चाहिए
और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए भाई, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक करने का मतलब तभी हम आपको समझाएंगे पूर्णांक के बारे में अच्छा से। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए, पूर्णांक होता है जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है, पूर्णांक है। 0 1 2 3 4 5 ये क्या है दोस्त, पूर्णांक है। और माइनस में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक रूट में नहीं रहता है, दशमलव में नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए और कहता है कि जिसे अब अपरिमेय के बारे में समझ जाइए, तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे √2 √3 रूट और ये पाई। अच्छा कहिएगा, ये जो रूट में 2 है, रूट में 3 है, क्या ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? देखिए तो √2 और बटे में कुछ नहीं तो 1, कहिएगा देखिए बटा में तो P/Q के रूप में आप लिख दिए, लेकिन ये दोनों के दोनों पूर्णांक नहीं है। एक पूर्णांक है दोस्त, लेकिन √2 ये पूर्णांक नहीं है। अभी बताएं, रूट में जो रहता है पूर्णांक नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अच्छा सेम √3 भी अपरिमेय। अच्छा पाई बताइए तो दोस्त पाई क्या है, पाई का मान जो 22/7 होता है, ये रियल वैल्यू नहीं होता, ये लगभग मान होता है। ठीक, पाई का मान जो लगभग होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या कैसे, तो आपको बताएंगे दोस्त कि जो पाई जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे आपको दोस्त। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा कहाँ पे, हाँ देख लीजिए, ये जो देखिएगा पाई का जो मान है, यहाँ पे थोड़ा रुकिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो पाई का मान है, पाई का जो मान है दोस्त 3.14159, मतलब दशमलव के बाद बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या होगा पता नहीं, तो इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्त, कुछ क्वेश्चन है समझिएगा। पहला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय, तो अभी हम आपको बताएं कि पाई जो ऑप्शन में जो सी है ये आपका अपरिमेय है। ठीक है, और ये सब के सब देख लीजिए, अगर रूट में है दोस्त तो ये रूट में 16 है तो बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P/Q के रूप में भी है, दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, और बटे में 0 नहीं है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 22/7 भी परिमेय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए, 0.4545 किस प्रकार की संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए 0.4545 एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 45 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या, हम बार लगा के उसको रोक सकते हैं और उसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्या रूट में -4 एक वास्तविक संख्या है, तो नहीं, यह क्या है, यह एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक है, इमेजनरी। आपको बताए थे कि रूट में अगर कोई भी संख्या हो और माइनस में रहे तो क्या होगा, वो इमेजनरी नंबर होगा। ठीक है दोस्त, अभी आपको बता रहे थे कि पूर्णांक के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक होता है दोस्त एक संख्या, एक प्रकार से नंबर लाइन ले लेना है और बस उस पर कौन कौन लिखना है, क्या क्या लिखना है, 0 से लेके 0 से इधर बढ़ेंगे दोस्त तो प्लस में, और इधर बढ़ेंगे तो माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस में और पीछे बढ़ेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जो पूर्णांक होता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 0 से लेके -1 -2 -3, ये सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त 0 के अगर आप दाईं तरफ बढ़िएगा तो हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और यहीं पे अगर 0 के बाएं साइड बढ़िएगा, पीछे हटिएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इधर निगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव। फिर से समझ लीजिएगा दोस्त, फिर से समझ लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्त, अगर इधर आप बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में होगा, और इधर आप इधर आते हैं तो किधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। और ये जो बीच में 0 है दोस्त, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव, मतलब कि ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। ठीक, यहीं पे एक बात और समझनी है कि ये जो 0 है दोस्त, 0 को लेकर 0 से दाईं तरफ बढ़िए, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब के सब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, चलिए एक बात और यहाँ पे नोट कीजिएगा दोस्त, अगर इससे हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या से 0 को हटा देंगे, पूर्ण संख्या से 0 को हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या होता है, प्राकृत संख्या हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए आइए समझिए, आगे समझना है सम के बारे में समझना और विषम। सम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, मतलब 2 से जो नहीं कटेगा। ठीक है, जो 2 से कट जाएगा सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या। सम संख्या को आप 2k के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे -4 -2 0 2 4 ये सब के सब क्या है, सम संख्या है दोस्त। और ये विषम संख्या को 2k + -1 के रूप में लिख सकते हैं,
-3 -1 +1 3 5 ये सब क्या है, विषम संख्या। ठीक है, चलिए दोस्त अब कुछ अब तक का जो अभी तक जो भी हम पढ़े उसका रिकेप जल्दी से रिकेप कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है पाई अपरिमेय है, बिल्कुल, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय, बिल्कुल दोस्तों। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तीसरा बात समझना है दोस्त, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या, जितने भी पूर्णांक है दोस्त, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जब आप देखिएगा, जब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा दोस्त, ये सब के सब क्या है जो आप देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब परिमेय संख्या। ठीक है, सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। तो और अगर आप करते हैं ओड गुने ओड तो हमेशा ओड आता है, जैसे 3 गुने 5 कीजिए तो क्या आएगा, 15 आएगा। दोनों के दोनों ओड है और गुना करने पे जो भी आएगा वो भी क्या होगा, ओड होगा। ठीक है दोस्त, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। प्राकृत संख्या दोस्त क्या होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर के बारे में अभी समझाए थे, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। उसी में आता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और यहाँ पे देखिएगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड, एक और खुद वो, मतलब कि स्वयं। ठीक, अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 3 5 7 11 ये सब के सब क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या, मतलब कि जिसका, मतलब कहने का मतलब जो एक से कटे और खुद से कटे। भाज्य संख्या क्या होता है, 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे 4 का गुणनखंड निकालेगा तो 1 भी हो सकता है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 का, 8 का, 9 ये सब के सब क्या है, ये भाज्य संख्या। ठीक, फिर से देख लीजिए, जिसका 2 गुणनखंड हो, फिर से देख लेना है दोस्त, फिर से देख लेना भाई, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या है, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, बिल्कुल सही दोस्त, एक ना तो अभाज्य और ना ही एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, चलिए दोस्त अभाज्य संख्या के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट लिखा हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बिल्कुल सही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्त, 2 है। एकमात्र सम अभाज्य, एकमात्र सम मतलब कि ये जो 2 है दोस्त, अब अगर दो को गौर से देखिएगा, 2 को अगर आप गौर से देखिएगा तो 2 जो है सम भी है और अभाज्य भी है और सबसे छोटा अभाज्य भी है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं दोस्त। दूसरी बात लिखा हुआ है, सबसे छोटी विषम, विषम बताओ, सबसे छोटी विषम, विषम अभाज्य, कौन ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भी हो, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होता है दोस्त, 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में टोटल कितना हो जाएगा, 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा दोस्त, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या और 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है दोस्त, चलिए ये हो गया। अब आगे देखना है दोस्त, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी तो ये 4 हो जाएगा, भाज्य संख्या सबसे छोटा भी है। ठीक है, ये और भाज्य भी है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक अभी बताए थे 15, और जल्दी से बता दीजिए 1 से 100 तक कितना बताए थे अभी, तो भाई 25। ठीक है, और 50 से 100 तक तो 10। 3 5 7 का जोड़ा क्या कहलाता है, तो ये जो है लगातार भी है और कंसेक्यूटिव ओड नंबर, मतलब कि लगातार विषम संख्या। ठीक, और अभाज्य है। चलिए दोस्त अब समझते हैं सअभाज्य संख्या के बारे में। सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो जब जिसे 2 संख्या हम ले लिए 25 और 19, 16 और 9, जब ये 25 और 19 का कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो, मतलब कहने का मतलब जब आप HCF दोनों का निकालिएगा और 1 आ जाए तो कहिएगा वो दोनों क्या होगा, सअभाज्य संख्या है दोस्त। फिर से समझ लीजिएगा, जब आपके पास जो संख्याएं दी हुई हो, जब उसका आप HCF निकालिएगा, जिसे 16 और 9 है, 16 और 9 का HCF निकालिए तो कहिएगा 1 आएगा, तो समझ जाइए दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है दोस्त। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो। ठीक, कोई भी 2 संख्या हो और दोनों का अगर आप HCF निकालिएगा, अगर 1 आ जाए तो समझिए क्या है, वो अभाज्य संख्या, ये सअभाज्य। ठीक है, को प्राइम। चलिए ट्विन प्राइम देख लेते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त, तो 2 अभाज्य संख्या है जिनमें 2 का अंतर हो, जिसे 3 और 5 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या,
और दोनों के बीच में अंतर कितना है 2, तो ये क्या है ट्विन प्राइम नंबर। 5 और 7 क्या है दोस्त, दोनों के दोनों क्या है अभाज्य संख्या है और बीच का अंतर क्या है 2। 11 और 13 के बारे में देखिए दोस्त, दोनों के दोनों क्या अभाज्य संख्या और बीच का अंतर क्या है 2, तो ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में जान लीजिए दोस्त। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो यदि किसी संख्या के गुणनखंड संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो तो समझ जाइए क्या है पूर्ण संख्या। जैसे छो का फैक्टर निकालिए तो छो का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, छो होता है। तो छो के हटा दीजिए, जो संख्या खुद है उसको हटा दीजिए और बाकी सबको जोड़िए तो 1 2 3 को जोड़िए तो छो आ रहा है। तो समझ जाइए छो क्या है अपने आप में पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है दोस्त, जैसे देख लीजिए सम किए तो क्या आ रहा है 1 2 3 क्या आ रहा है छो आ रहा है रिजल्ट, तो ये क्या हो जाता है पूर्ण संख्या। सेम 28 का भी निकालिएगा, छो 28 496 और 8128 ये सब के सब क्या है दोस्त पूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर से। ठीक है दोस्त, चलिए कुछ यहाँ पे बातें आप रिकेप कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त, प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्त, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है तो 2। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या है तो 4। और ट्विन प्राइम नंबर वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का गैप क्या हो 2 हो। परफेक्ट नंबर जब आप सम ऑफ फैक्टर्स कीजिएगा नंबर का, अगर वही आ जाए तो क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अभ्यास क्वेश्चन है दोस्त, आप उसको भी लगा लीजिए। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 3 अंकों की तो हो जाएगा 101। दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए, क्या 2 सम संख्याएं अभाज्य संख्या हो सकती है, नहीं। जब 2 सम संख्या जैसे मान लीजिए 4 ले लिए और 6 ले लिए, क्या इसका HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, नहीं 1 आना चाहिए तभी अभाज्य होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है उसका HCF कम से कम 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आइएगा दोस्त, निम्न में से कौन सी संख्या 6 के +1 है पर अभाज्य नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और आगे के क्वेश्चन को आप खुद से देख लीजिएगा और जितना भी बात को समझाएं फिर से एक बार क्या कर लीजिएगा रिवीजन कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, लास्ट में आप सभी बातों को फिर से रिवीजन कर सकते हैं, ये छोटा सा रिकैप है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और इसी प्रकार के क्लास को आगे देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, धन्यवाद।